ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो मीडिया वाले पहुँचे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और अपने किसानों का भी। सबसे मेन मुद्दा हमारा ये है कि आपने देखा होगा एक दो दिन पहले अखबारों में और टीवी के चैनलों के माध्यम से भी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये ऐलान किया है कि इस बार हिमाचल के अंदर जो खरीद है वो खाद्य आपूर्ति विभाग करेगा और उसका जो समय रखा है वो इन्होंने रखा है कि 10 अप्रैल से खरीद शुरू होगी। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिमाचल के प्रशासन को, सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो मंडक क्षेत्र है इसकी जलवायु जो है वो मेल खाती है पंजाब के साथ। तो हमारा जो गेहूँ है वो 1 अप्रैल से कटना शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से काटा हुआ जो गेहूँ है वो 10 दिन तक हम कहाँ रखेंगे। दूसरी बात ये है कि पंजाब की जो मंडियां हैं वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। तो हमारा जो काफ़ी मात्रा में जो गेहूं है वो पंजाब की मंडियों में चला जाएगा। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं प्रशासन से, सरकार से कि जो 10 तारीख की बजाय ये जो मंडी हमारी है सिर्फ रियाली और जो अपनी मीलमा की मंडी है, मंडक क्षेत्र की जो मंडियां हैं उनको 1 अप्रैल से शुरू किया जाए। दूसरी जो प्रॉब्लम हमारी ये है, समस्या है कि पिछले सीज़न में भी देखने को मिली थी कि हमारा जो गेहूं है उसकी जो उपज है पर एकड़ जो पैदावार थी वो जो हिमाचल प्रदेश का एग्रीकल्चर का जो पोर्टल है उसमें पंजीकरण करवाते समय 12 क्विंटल प्रति एकड़ जो उपज दर्शाई जाती है। और हमारे ऑन ग्राउंड धरातल के ऊपर जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो 22 क्विंटल के करीब उसका जो उपज थी वो प्रति एकड़ निकली थी। तो उस जो बचे हुए 12 से 8 से 10 क्विंटल को जो गेहूं है उसको लेकर के किसान कहाँ जाएगा, उसको खरीदने का प्रावधान इस पोर्टल के अंदर किया जाए और इस पोर्टल की जो उपज की जो पैदावार की जो सीमा है उसे 22 क्विंटल के करीब 18 से 22 क्विंटल तक किया जाए ताकि किसानों को इसकी परेशानी ना हो। धान के सीज़न में ऐसा, गेहूं के सीज़न में पिछले साल भी ऐसा हुआ था। हमने इसी संदर्भ में एक चिट्ठी जो थी हमने डीसी महोदय को लिखी, उन्होंने आगे जो चिट्ठी फॉरवर्ड की तो पालमपुर से डिप्टी डायरेक्टर के आदेशानुसार यहाँ पे एक टीम आई और उन्होंने क्रॉप कटिंग किया और क्रॉप कटिंग उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से जो उनका रहता है तरीका करने का वही तरीका उन्होंने अपना करके तो 22 क्विंटल जो प्रति एकड़ था उसका जो उपज थी वो निकली थी। तो उन्होंने यही बोला था कि हम अगले जब सीज़न आएगा तब इसको बढ़ा देंगे। लेकिन किसानों को ये डर सता रहा है कि पिछले साल की तरह इस साल भी 1 अप्रैल को जब वो पोर्टल खुलेगा तो उसमें 12 क्विंटल ही ना दर्शाए। इसलिए हम सरकार को और प्रशासन को ये बता रहे हैं कि कम से कम उस पोर्टल को उसमें सुधार करके और किसानों की जो परेशानी सबसे बड़ी है उसको समझा जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी मंडक क्षेत्र में है पूरे हिमाचल के अंदर होगी, क्योंकि बारिश के कारण और जो ओलावृष्टि हुई है उसके कारण हमारे जो खेत हैं, जो हमारी फसल है वो कम से कम भी 40 से 50% नष्ट हो चुकी है। धान के सीज़न में भी यही प्रॉब्लम, यही समस्या किसानों को आई थी कि उनका जो धान था वो एक किसी वायरस के कारण पूरे हिमाचल के अंदर पूरे वायरस के कारण वो ख़राब हो गया था। तो हमने हमारे जो डीसी साहब हैं उनको भी हमने ये मांग पत्र दिया था, उसमें हमने एक बोनस के लिए या एक हम बोल सकते हैं कि हमें कोई ना कुछ पैसा दिया जाए ताकि वो उसकी भरपाई हो सके। हम डीसी साहब के ऑफिस में गए, एसडीएम और जो हमारे विधायक हैं मौजूदा उनका भी हमने खेतों में विजिट करवाया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि आज, और अभी 4 दिन हो गए हैं बारिश शुरू हुए, 4 दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई थी, आज से किसी भी विभाग का, पहले पिछले साल तो अभी कुछ दिन पहले कृषि विभाग के अफसर आए थे, वो खेतों में दौरा करके गए हैं। जब बारिश होती है फ़ोन करते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने, अभी तक कोई किसी ने फ़ोन नहीं किया है कि आपके खेतों की कितनी फसल जो है वो नष्ट हो चुकी है। तो हम विभागों को, जो संबंधित विभाग हैं उनको बता रहे हैं, हम उनको ये अल्टीमेट दे रहे हैं कि आप कम से कम हमें पूछिए, आकर के किसानों से मिलिए, खेतों का दौरा कीजिए कि कितनी फसल उनकी नष्ट हुई है, जो उचित जो मुआवजा उनको दिया जाए। हमने पिछले साल भी, पिछले धान के सीजन में भी मुआवजे की मांग की थी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। तो इसलिए अभी ये जो हमारे जो मुद्दे हैं इनको लेकर के हम
एक दो दिन के अंदर डीसी साहब के दफ्तर में धर्मशाला में जाएंगे और उनको भी ये मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे, एक कॉपी उनके थ्रू। जी सर, जैसे ही आप किसी भी विभाग से आप संपर्क कर रहे हैं तो उनका जो रवैया किस तरीके का है? बढ़िया रवैया है। मैंने डिप्टी डायरेक्टर पालमपुर से बात की थी कल इसी के संदर्भ में, तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है, तो आप हमें एक अल्टीमेट, आप हमें एक एप्लीकेशन वगैरह कोई भी मांग पत्र जो हमें आप दीजिए ताकि हम सरकार तक इसको पहुंचाएं। जी ठीक है सर, धन्यवाद।